जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्दुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की अनुपम रचना, श्रावकों का जीवन बदल देने में समर्थ, श्रावकों के योग्य आचरण को प्रतिपादित करने वाली यह अनुपम चर्चा भव्य जीवों के भाग्य से आचार्य परमात्मा की लेखनी से प्रस्फुटित हुई है। बहुत ही सुंदर और मार्मिक विषय है और अध्यात्म की पराकाष्ठा में प्रतिपादन करने वाले ऐसे वितरागी संत जब चरणानुयोग का प्रतिपादन करते हैं तो उनकी वाणी किस तरह की निकलती है, देखिए आप जरा। श्रद्धा, श्रद्धा पूर्वक ज्ञान और श्रद्धा और ज्ञान पूर्वक चारित्र। कल हम यह चर्चा आपके बीच में कर चुके हैं कि सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक होता है। माने सम्यक चारित्र के लिए सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का बेस चाहिए। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बेस के बिना, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की भाव भूमि के बिना, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान रूपी नींव के बिना, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान रूपी जड़ के बिना यह महल खड़ा नहीं होता, यह वृक्ष खड़ा नहीं होता, यह चारित्र सम्यक नहीं होता। आधार चाहिए, बेस चाहिए। चारित्र की सम्यकता के लिए ज्ञान की सम्यकता का आधार चाहिए। ये सब बातें कल आपके बीच में अपेक्षित विस्तार से कर चुके थे और ये कह दिया था कि भाई जिस तरह से औषधि का ज्ञान नहीं हो तो औषधि का सेवन किस काम का। आपको पता तो होना चाहिए कि ये दवाई कब लेनी है, पता तो होना चाहिए कि ये दवाई कैसे लेनी है, पता तो होना चाहिए कि भूखे पेट लेनी है या भोजन करके लेनी है, रात को सोते समय लेनी है या सुबह उठते ही पहले लेनी है, पानी के साथ में दवाई लेनी है या दूध के साथ में लेनी है, कहीं चाशनी के साथ में तो नहीं लेनी है, पता होना चाहिए। क्योंकि एक ही औषधि जब अलग अलग प्रकार से उपयोग में ली जाती है तो अलग अलग प्रकार से असर करती है, इसलिए उसकी विधि का ज्ञान होना भी जरूरी है। औषधि का सेवन यह कहलाता है चारित्र और औषधि के बारे में पता होना ये कहलाता है ज्ञान। और औषधि माने दवाइयों के ऊपर भरोसा होना ये कहलाता है श्रद्धा और विश्वास। तो विश्वास भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए और श्रद्धा भी चाहिए। मिलिंद भाई, तीनों चीजें चाहिए, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। उनमें श्रद्धा पहले सम्यक होती है, ज्ञान सेकंड नंबर पर होता है और चारित्र उसके बाद में होता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं, श्रद्धा हिलती और बदलती हुई दिखाई नहीं देती है, ज्ञान कुछ दिखाई देता है और चारित्र में बहुत ज्यादा परिवर्तन दिखाई देता है। लेकिन श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र इन तीनों की दिशा एक ही होती है। घड़ी होती है ना, घड़ी, दीवाल घड़ी, ये जो क्लॉक है, इस क्लॉक में 3 सुइयां हैं। एक है मिनट वाली, क्या, एक है मिनट वाली, एक है घंटे वाली और एक है सेकंड वाली। लक्ष्मी चंद जी साहब, 3 हैं, सेकंड वाली, मिनट वाली और घंटे वाली। तो सेकंड वाली तो दौड़ती हुई सबको दिखती है और जो मिनट वाली होती है वो भी कदाचित हिलती हुई दिखाई देती है। लेकिन जो घंटे वाली जो घड़ी है, सुई है,
वो सुई हिलती भी नहीं दिखती और चलती भी नहीं दिखती, चलती भी नहीं दिखती और हिलती भी नहीं दिखती। लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि इन तीनों में से कौन सी चल रही है, बतलाइए, कि तीनों ही चल रही है। और तीनों में से तीनों की दिशा अलग अलग है कि एक ही है? कि बोले तीनों की दिशा एक ही है, एक दिखती है एक नहीं दिखती है। बस बिल्कुल स्थिति ऐसी है श्रद्धा ज्ञान और चारित्र के मामले में, एक दिखाई दे रहा है एक नहीं दिखाई दे रहा है। बस इतना सा समझ लो आप, बदलती हुई दिखाई दे रही है, नहीं बदलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन चलती। अच्छा, भरोसा है कि नहीं कि तीनों चल रही है? 100% भरोसा है हमारे को, तीनों ही चल रही है और तीनों एक ही दिशा में चल रही है। इस तरह से जब सम्यक दर्शन होता है तो ज्ञान और चारित्र भी सम्यक होते हैं। माने श्रद्धा ज्ञान और चारित्र तीनों ही एक साथ सम्यक होते हैं, और विपरीत होते हैं तो श्रद्धा ज्ञान और चारित्र तीनों ही उल्टी दिशा में होते हैं। ऐसा ही इनका स्वरूप है। देखिए आप, दवाइयों के संदर्भ में यहाँ बात कह दी थी, हम उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। बात तो समझ में आ गई। ज्ञानानंतरम चारित्राराधम उक्तम, बात तो समझ में आ गई। ज्ञानानंतरम, ज्ञान के बाद में चारित्र आराधनम, चारित्र की आराधना करना चाहिए। अब पंडित जी हम तैयार हैं, हमने सम्यक ज्ञान के 8 अंग भी देख लिए और हमने सम्यक दर्शन के 8 अंग भी देख लिए। वी आर रेडी, बिल्कुल पक्का तैयार है हम लोग। आप बताइए चारित्र अंगीकार करने के लिए क्या साहब आप तैयार हैं? कर ले चारित्र अंगीकार। कि भैया सुन, चारित्र अंगीकार करने के पहले तू समझ ले चारित्र क्या होता है। किसमें समझना क्या होता है? ले लेंगे चारित्र, हमको जानते नहीं है कि चारित्र क्या होता है। भैया समझ ले एक बार, चारित्र का लक्षण क्या है, चारित्र की पहचान का चिन्ह क्या है, चारित्र को किस तरह से पहचाना जाता है। एक बार आप उसे पहचान लीजिए, देख लीजिए। देखिए 77 नंबर पेज 39 नंबर का यह श्लोक है, श्लोक नंबर 39। चारित्र का सच्चा लक्षण, चारित्र का लक्षण क्या है, चारित्र को कैसे पहचाने। सारी दुनिया चारित्र को शरीर शरीर से पहचान रही है। अरे यार पंडित जी का चारित्र बहुत अच्छा है साहब, गजब पंडित जी का। देखो हमने देखा साहब 10 दिन हमारे यहाँ रहे, रात को पानी भी नहीं पिया उन्होंने, चारित्र गजब का है उनका। गजब भाई साहब, आपने कह दिया चारित्र गजब का है। आपने कौन से चारित्र को देखा? आपने देह वाले चारित्र को देखा है, आपने शरीर वाले चारित्र को देखा है, आपने पंडित जी को चर्म चक्षुओं से देखा है, आपने अंदर से देखा कि नहीं देखा। अरे बाहर की प्रवृत्तियों को भी चारित्र कहा जाता है, लेकिन चारित्र का लक्षण क्या होता है? अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति है। अंदर से बाहर में देखो तो पता लगेगा आपको। अकेला बाहर बाहर में मत देखो, अंदर से भी तो देखो भैया, अंदर से भी तो देखो। क्या कह रहे हैं देखिए, 39 श्लोक पढ़ रहा हूं, पुस्तक में देखिए आप लोग। चारित्रम भवति यतः समस्त सावध्य योग परिहरणात् सकल कषाय विमुक्तम विशदमुदासीनमात्मरूपम तत्। अन्वयार्थ, यतः माने कारण की, तत् माने वह, चारित्रम चारित्र, समस्त सावध्य योग परिहरणात्, समस्त पाप युक्त मन वचन काय के त्याग से, सकल कषाय विमुक्तम, संपूर्ण कषाय रहित, विशदम निर्मल, उदासीनम पर पदार्थों से विरक्ति रूप, और आत्म रूपम आत्म स्वरूप भवती होता है। ओहो क्या कह रहे हैं, चारित्र के संदर्भ में क्या बातें कह दी है यहाँ। अमृत चंद्राचार्य देव चारित्र की व्याख्याएं किस प्रकार की कर रहे हैं?
कैसी व्याख्याएं कर रहे हैं चारित्र के बारे में? ये कह रहे हैं कारण कि चारित्र समस्त पाप युक्त, चारित्र पाप युक्त या पाप मुक्त नहीं, पाप युक्त मन वचन काय के त्याग से। माने ये जो चारित्र होता है, ये चारित्र पाप सहित मन नहीं होना चाहिए, पाप रूप वचन नहीं होने चाहिए, पाप रूप काय की चेष्टाएं नहीं होनी चाहिए। पाप रूप मन वचन काय के त्याग से और संपूर्ण कषाय रहित, सारी कषायों से रहित, निर्मल मल रहित, पर पदार्थों से विरक्ति रूप और आत्म स्वरूप होता है। हो, इसका मतलब चारित्र का लक्षण बतलाते हुए अमृत चंद्राचार्य देव ने बहुत सारी बातें कह दी है। चारित्र का लक्षण बतलाते हुए कितनी सारी बातें कह दी है। मन वचन काय का त्याग, क्या बात कर रहे हैं? मन वचन काय का त्याग कैसे कर सकते हैं? वचन का त्याग करने में क्या रसना इंद्री काट लेंगे क्या? काय का त्याग करने के अंदर आत्महत्या कर लेंगे क्या? कि नहीं, पाप रूप मन वचन काय की प्रवृत्ति का त्याग। माने मन में पाप नहीं आवे, वचन से पाप नहीं बोले, काय से पाप करते हुए दिखाई नहीं देवे। तो मन वचन और काय के त्याग से एक चीज, फिर संपूर्ण कषायों से रहित। देखो, अकेले शरीर की प्रवृत्ति नहीं, अंदर में कषायों का क्या हाल चाल है ये बतलाओ। बाहर में शरीर की वृत्ति विकृत नहीं है, लेकिन अंदर में कषाएं बहुत है, तो बोले चारित्रवान नहीं कहलाता। बाहर में मन वचन काय की चेष्टाएं पाप रूप होते हुए उन पर हो गए कंट्रोल, उन पर लगाम कसी जावे, और अंदर में जो कषाय भाव है वो उससे रहित हो और निर्मल हो और पर पदार्थों से विरक्ति हो, और पर से विरक्ति, ये सब तो नेगेटिव बातें कही, सब में निषेध निषेध कहा ना। पाप रूप का त्याग कहा, कषायों से रहित कहा, पर पदार्थों से विरक्ति कही। तो नेगेटिव होता है क्या चारित्र? नहीं, आत्म स्वरूप होता है, अपने स्वरूप में मग्नता का नाम चारित्र है। वाह, इसका मतलब चारित्र अपने स्वरूप में मग्नता को कहते हैं, चारित्र अपने स्वरूप में लीनता को कहते हैं। भरत भाई, अपने में लीनता चारित्र है, आत्म स्वरूप में लीनता, वो अस्थि से चारित्र है, और नास्ति से बोले ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, बोले ये चारित्र है। सारी दुनिया में आज तक आपने चारित्र के बारे में क्या समझा था बतलाओ? अपने दिल पर हाथ रख करके कहना, चारित्र यही नहीं समझते थे कि हम लोग ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, इसका त्याग कर दिया। आपने पंडित जी को चारित्रवान क्यों कहा था? बाहरी आचरण देख करके कहा था ना। आपने यही तो कहा था, अरे पंडित जी का आलू नहीं खाते। अरे आलू तो बस कोई नहीं खाता है, साधारण आदमी भी नहीं खाता है, सारे जमीकंद नहीं खाते। जमीकंद तो सभी नहीं खाते, नहीं बाजार का भी नहीं खाते भाई साहब। नहीं, मर्यादा का लेते हैं वैसा भोजन। पानी जब भी हमारे सामने घर में पिया ना, उन्होंने पानी छान करके ही पिया। ये नहीं कि हम छना हुआ ले आए, तो छने हुए पानी को भी छान करके पीते। बोलो आप, ये यूज नहीं करते, वो यूज नहीं करते, ऐसा आचरण वैसा आचरण। आपने चारित्र को बाहर से देखा है। आचार्य अमृत चंद्र स्वामी कह रहे हैं, अंदर में आत्म स्वरूप चारित्र होता है, और अंदर में जब आत्म स्वरूप होता है तो आत्म स्वरूप होने के साथ साथ में क्या होगा? देह की प्रवृत्तियां भी होगी, कषाय का त्याग भी होगा। माने दोनों तरफा चीज है, अकेले एक तरफ नहीं चलेगी। आप एक ही तरफ चलाना चाहो तो नहीं चला पाएंगे, माने सब तरफ से बात होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, माने जो बात है वो एक तरफा नहीं है। चारित्र को सर्वांगीण देखिए आप। देखिए, मैं पढ़ता हूं आगे, टीका पढ़ते हैं अपन। यतः समस्त सावध्य योग परिहरणात् चारित्रम भवति। क्या? यतः समस्त सावध्य योग परिहरणात् चारित्रम भवति। समस्त पाप सहित, पाप सहित, ये यहां क्या कहा था पीछे? युक्त ही तो कहा था, पाप युक्त माने पाप सहित,
पापों के साथ में मन वचन काय के योग का त्याग करने से चारित्र होता है। मन वचन काय के योग का त्याग करो। माने कुल मिलाकर के बात यह है, शरीर से पाप रूप चेष्टाओं के त्याग को तो सारी दुनिया देखती है, वचनों में भी कंट्रोल होना चाहिए और मन पर भी कंट्रोल होना चाहिए। शरीर पे भी हो, वचनों पर भी हो और मन पर भी कंट्रोल हो और पाप पर कंट्रोल हो। यहां तो क्योंकि पाप का निषेध कह रहे हैं, अभी पुण्य की चर्चा नहीं की है, लेकिन सभी आ गया उसके अंदर। जहां जहां आकुलता हो रही हो, जहां जहां कषाय हो रही हो, चाहे मंद कषाय हो रही हो, कषाय का निषेध आ गया है ना, तो सारी बातें उसके अंदर गर्भित होगी। अब चारित्र समझा रहे हैं, विशेष प्रकार के चारित्र की बात कही है यहां पर। तो मुनि पहले सामायिक चारित्र अंगीकार करते हैं, तब ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं। आपको मालूम है प्रवचन सार ग्रंथ गाथा नंबर 79, आपको भी ध्यान है चारित्र की, तो चारित्रम खलु धम्मो वाली गाथा है 7वें नंबर की गाथा। तो मैं 79 नंबर गाथा की बात कर रहा हूं, जहां परम सामायिक की प्रतिज्ञा लेकर शुभोपयोग परिणति के अभिसार रूप उसमें उलझा है वो व्यक्ति, वो धूर्त अभिसारिका के समान कहा है, उसके महादुख संकट निकट है। प्रवचन सार ग्रंथ, अनेक साथियों ने पढ़ा होगा प्रवचन सार ग्रंथ। 79 नंबर गाथा है। 80वीं गाथा तो बहुत प्रसिद्ध है, ये 79 भी बड़ी मार्मिक है। 80वीं गाथा के अंदर तो वो क्या कहा है, जो जानदि अर्हंतम दवत्त गुणत्त पज्जय तेहिम सो जानदि अप्पाणम मोह खलु जाति तस्सलयम। 79 नंबर गाथा में क्या कहा है, चत्ता पावा रंभम समुट्ठि दो वा सुहम विचरियम्मी न जहदी जदि मोहादि न लहदी सो अपगम शुद्धम। 79, उस 79 की टीका में यही अमृत चंद्राचार्य, यही जो यहां लिख रहे हैं अभी, वो यही शब्द दिए हैं, सर्व सावध्य योग विरतोस्मि, एम सर्व सावध्य योग विरतोस्मि, मैं सर्व पाप सहित योगों का त्यागी हूं। ये परम सामायिक की प्रतिज्ञा ली है, ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं मुनिराज। परम सामायिक कहते हैं शुद्धोपयोग को, परम सामायिक कहते हैं उपयोग अंदर में लीन हो जाऊंगा मैं, तो इसका नाम है परम सामायिक। परम सामायिक का मतलब है मेरा उपयोग, मेरे ज्ञान की पर्याय मेरे स्वभाव में लीन हो गई, उसका नाम है परम सामायिक। क्या स्वरूप है भाई साहब, ये भगवान महावीर स्वामी की वाणी है, वीर का शासन है, ये जयंती है आज, ये भगवान महावीर स्वामी का शासन है, यहाँ पोपाबाई का राज नहीं है, यहाँ राज्य वीर का चालू हुआ है आज, और वीर के राज में चारों तरफ शांति का माहौल है। भगवान महावीर स्वामी के शासन में क्या होगा बतलाओ, भगवान महावीर स्वामी के शासन में क्या बातें आएगी। वीर के शासन की चर्चाएं हैं ये भैया, बाहर में नहाने से काम नहीं चलेगा, अंदर से नहाया या नहीं ये बता। बाहर में तो तू नहाता हुआ दिखाई दिया, बाहर में तो साफ सुथरा दिखाई दिया, लेकिन अंदर की सफाई की तरफ ध्यान दिया या नहीं दिया। बालबोध पाठमाला भाग 1 पहले भाग की बात कर रहा हूं। 4 साल के बच्चे को पढ़ाया जाता है, 4-5 साल के बच्चे को, बालबोध भाग 1, उसका 6ठा पाठ है दिनचर्या, दिनचर्या वाला पाठ है, और छोटे छोटे से बच्चों को पढ़ाते हैं, और ये कहते हैं बाहर की सफाई की तरफ तो ध्यान दिया, अंदर की सफाई की तरफ ध्यान नहीं दिया। अरे बाहर और अंदर दोनों तरफ जब सफाई होती है तब चारित्र होता है। ये कह रहे हैं चारित्र के बारे में, मैं सर्व पाप सहित योगों का त्यागी हूं, सारे पाप सहित योगों का त्यागी हूं मैं। कैसा है चारित्र, चारित्र कैसा है, तो कह रहे हैं सकल कषाय विमुक्तम, सकल कषाय विमुक्तम, समस्त कषायों का अभाव होने पर यथाख्यात चारित्र होता है। भाई असली चारित्र तो भाई ये पहले कह चुके हैं, हमने जब इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की भूमिका पढ़ी थी ना, तो आप लोगों को ध्यान होगा भाई साहब, क्या ध्यान होगा, वहां हमने बात कही थी कि जो व्यक्ति नीचा उपदेश देवे वो दंड का भागीदार होता है।
बोलो कितने लोगों को याद है? विनीत जी भाई साहब याद है क्या? बोलो। जो व्यक्ति उपदेश नीचा देवे उसके लिए कहा था वो दंड का भागीदार होता है। उपदेशक को दंड का भागीदार कहा? अक्रम से उपदेश देने वाले के संबंध में 18-19 नंबर के श्लोक थे, उपदेश देने का क्रम बतलाया था। जब ये ग्रंथ प्रारंभ किया तो भूमिका वाली गाथाओं में 18-19 नंबर के श्लोक में ये बात कह दी थी, भैया चारित्र का उपदेश दे रहे हो तो महाव्रत का उपदेश दो। बोलो बराबर कहा ना उल्लास भाई? माने आप जो है जब उपदेश दे रहे हो, जब माल दिखा रहे हो आप, तो आप ऊंची बात करो ना। तो इन्होंने खुद ने उसका निर्वाह किया। देखो आप, आचार्य देव अपने द्वारा कही गई बात को भूलते नहीं है। सत्य महाव्रत के धनी होते हैं, झूठ बोलते नहीं है। जीवन भर के लिए सत्य बोलने की प्रतिज्ञा ली है, झूठ थोड़ी ना कहेंगे। तो क्या कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, बोले जो चारित्र की हम बात कर रहे हैं, ये चारित्र यथाख्यात चारित्र है। आप जानते हैं यथाख्यात चारित्र 11वें गुणस्थान से ऊपर होता है। यथाख्यात चारित्र, सकल कषाय रहित चारित्र को यथाख्यात चारित्र कहते हैं। सारी कषायों का जहां अभाव हो गया है उसका नाम यथाख्यात चारित्र है। 11वें गुणस्थान में, 12वें गुणस्थान में अरहंत भगवान के यथाख्यात चारित्र है। क्या बात कर रहे हो साहब? 11वें-12वें गुणस्थान में सारी कषायों का अभाव हो जाने पर, तो अभी तो इस काल में तो होता ही नहीं है। इस पंचम काल में तो ये चारित्र ही नहीं होता है। तो ये अमृत चंद्राचार्य गलत बात कह रहे हैं, या जबरदस्ती हमारे को दिखा रहेंगे? नहीं, बात तो ऊंची दिखाएंगे भैया, माल तो ऊंचा दिखाएंगे, बात तो ऊंची करेंगे। बोले कैसा है चारित्र? सकल कषाय विमुक्तम, समस्त कषायों का अभाव होने पर यथाख्यात चारित्र होता है। ऐसा और भी कुछ बतलाइए ना आप। क्या ये कह रहे हैं चेतन भाई LIC एजेंट का एग्जाम्पल दिया था, सही कह रहे हैं आप भाई। LIC एजेंट का एग्जाम्पल दिया, दुकानदार का एग्जाम्पल दिया, व्यापारियों का एग्जाम्पल दिया। अच्छे से अच्छा, ऊंचे से ऊंचा माल दिखा दो आप। आपकी दुकान पर यदि महिला कोई साड़ी खरीदने के लिए आए, आप महंगी से महंगी, अच्छी से अच्छी दिखा दो उसको एक बार। वो खरीद पाए या नहीं खरीद पाए, लेकिन दिमाग में तो सेट हो जाएगी कि यार साड़ी तो ये है खरीदने लायक, सेट तो ये खरीदूंगी मैं। क्या आज भले ही जेब में दाम नहीं हो, जेब में पैसे नहीं हो, फिर भले ही कि नहीं नहीं बहन जी कोई बात नहीं है, मैं कम रेट की दिखा देता हूं, मैंने पसंद तो ये सकल चारित्र को आपको पसंद करा रहे हैं। कैसा है वह? विशदम, निर्मल है। आत्म सरोवर कषाय रूपी कीचड़ से मैला था। अब देखना भैया, अपना जो आत्मा रूपी सरोवर है, ये आत्मा रूपी सरोवर मैला है। किससे मैला है? कषायों से मैला है, राग द्वेष से मैला है। क्या विकार से मैला है, मनमुटाव, कषाय, झगड़ा, राग द्वेष, विषय कषाय के परिणाम, उन सब से हमारा जो उपयोग है, अंतरंग है अंतरात्मा, वो सब की सब मैली पड़ी हुई है। तो ये कह रहे हैं आत्म सरोवर कषाय रूपी कीचड़ से मैला था। कषाय का अभाव होने पर सहज ही निर्मल हो गया। बोलो, आत्मा मलिन थी, आत्मा निर्मल हो गई। तथा कैसा है? बोले उदासीनम, पर द्रव्य से विरक्ति स्वरूप है। तत् आत्म रूपम वर्तते, वह चारित्र आत्मा का स्वरूप है। स्वरूपे चरणम चारित्रम। चारित्र की परिभाषा क्या है? स्वरूपे चरणम, स्वरूपे चरणम चारित्रम। स्वरूप में चरणता का नाम चारित्र है। अजय भैया समझ में आ रही है क्या बात? अपने में लीनता, उसे चारित्र कहते हैं। आत्म स्वरूप में लीनता, उसे चारित्र कहते हैं। ये होता है असली चारित्र। हम चारित्र ही नहीं समझते क्या? हम चारित्र क्या समझ रहे हैं? बोलो, चरण का नाम चारित्र है ना। चरण माने होता है पैर। चरण जानते हैं आप? अरे साहब आपके चरण कहाँ हैं? चरण माने पैर, जिनसे चला जाता है वो चरण कहलाते हैं। उनके पहले लगा दिया आ, चरण।
माने कोई एक विशिष्ट प्रकार का मर्यादित, आ माने होता है मर्यादा, और चरण माने होता है कदम। चरण माने कदम, और आचरण माने मर्यादित प्रवृत्ति, उसका नाम है आचरण। और चरण माने है चरित्र। क्या? चरण माने है चरित्र, प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति किस प्रकार की हो? बोले बाहरी प्रवृत्ति की बात नहीं है, स्वरूपे चरणम, अंदर में चले उसका नाम चारित्र है। क्या? देखो आगे क्या कहते हैं। कषाय रहित जो आत्मा का स्वरूप प्रकट हुआ है वही सदा काल रहेगा। इस अपेक्षा से आत्मा का स्वरूप है, नवीन आवरण कभी भी नहीं होगा। यथा क्या चारित्र की बात कर रहे हैं, स्वरूपाचरण चारित्र मात्र की बात नहीं कर रहे हैं। ये आगे चल करके उस चारित्र की बात कर रहे हैं जहां सकल चारित्र भी छठे सातवें गुणस्थान में कह दिया जाता है। यहां तो यथाख्या चारित्र की बात कर ली, सकल कषाय विनिर्मुक्तम, सारी कषायों से रहित पने की बात कह दी है। देखिए नवीन आवरण कभी नहीं होता। सामायिक चारित्र में सकल चारित्र हुआ, परंतु संज्वलन कषाय के सद्भाव से मलिनता नहीं गई। ये सामायिक चारित्र की बात कर रहे हैं भाई। 5 प्रकार के चारित्र कहे ना, सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संपराय, यथाख्यात मिति चारित्रम। सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संपराय और यथाख्यात। हमारे नाम नहीं दिखा, ये यथाख्यात चारित्र के बारे में पूछ रहे हैं 11वें में कैसे हो सकता है। क्योंकि 11वें में रंच मात्र भी कषाय का सद्भाव नहीं है, इसलिए 11वें में यथाख्यात चारित्र है। 11वें गुणस्थान का काल जितना भी है, भले ही वो नीचे गिरेगा, अभी नीचे गिरेगा वो, लेकिन अभी जब तक 11वें गुणस्थान में है तब तक रंच मात्र भी मलिनता उनके नहीं है। इतनी निर्मलता है, इतनी निर्मलता है, इतनी निर्मलता है कि उन्हें पूर्ण सुखी कहा जाता है। 11वें गुणस्थान में 11वें गुणस्थान वाले जीव नियम से गिरते हैं। गुणस्थान नहीं पढ़ा रहा हूं मैं भी आप लोगों को, लेकिन थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए ना हमारे को, मोटा मोटा तो, जब जिस गुणस्थान की चर्चा चल जावे। 11वें गुणस्थान वाले गिरे, नियम से गिरे। 11वें गुणस्थान से 12वें में कोई नहीं जाता। जिसने 11वें पर कदम रख दिया वो नियम से गिरेगा। 11वें गुणस्थान से, बहुत ऊंचा गुणस्थान होता है 11वां गुणस्थान भी। 11वां गुणस्थान वर्तमान भूमिका में होता नहीं है, 10वां भी नहीं होता, 9वां भी नहीं होता, 8वां भी नहीं होता, 7वें की सातिशय अप्रमत्त दशा भी इस पंचम काल में जन्मे जीवों की नहीं होती। जो जीव इस पंचम काल में जन्मे हुए हैं उन जीवों के नहीं होती है स्थिति, पंचम काल में जन्म धारण करने वालों की। समझ में आ रही है बात? श्रेणी नहीं चढ़ते वो, 7वें से ऊपर नहीं जाते। तो 11वें गुणस्थान बहुत ऊंची चीज हो गई। 11वें गुणस्थान वाला टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक 265 नंबर पेज पर लिखा, 265 नंबर पेज पर, वहां लिखा, देखो परिणामों की विचित्रता। कोई जीव यथाख्यात चारित्र प्राप्त कर 11वें गुणस्थान से नीचे गिरकर, ऐसी चर्चा की 265 नंबर पेज पर नीचे लास्ट पैराग्राफ है, यथाख्यात चारित्र प्राप्त करके नीचे गिर जाता है, गिरेगा ही 11वें गुणस्थान से। भूमिका ही ऐसी है, 11वें गुणस्थान की स्थिति ऐसी है, सारी कषायों को और कर्मों को बेहोश करता हुआ बढ़ा था, आगे मारा नहीं था। बेहोशी की दवाई मिलाई थी उसने, सब बेहोश पड़े थे और चला गया ऊपर। अब क्या हुआ, ऊपर पहुंचा और सब पीछे से दोबारा खड़े हो गए, ये मौत को बुला लिया उसने। ये है 11वें गुणस्थान की पोजीशन। माने एक शत्रु मरा हुआ है और एक शत्रु बेहोश पड़ा है। 12वें गुणस्थान में मोहनी रूपी शत्रु मर गया है और 11वें गुणस्थान में मोहनी रूपी शत्रु बेहोश पड़ा है। बस ज्ञात जो बेहोश पड़ा है वो और जो मर गया है वो दोनों ही हमारा कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है, दोनों ही परेशान नहीं कर रहे हैं।
दोनों से ही किसी भी प्रकार का वर्तमान में खतरा नहीं है। जो दुश्मन मरा पड़ा है और जो दुश्मन बेहोश पड़ा है, दोनों से ही खतरा नहीं है। तो 12वें गुणस्थान में मर गया है मोह और 11वें में बेहोश पड़ा है। तो क्या होगा कि 11वें में जहां बेहोश पड़ा है वो उठेगा, होश में आएगा, होश में आते ही तुझे नीचे गिरा देगा, गुणस्थान नीचे गिर जाएगा। ये है स्थिति। देखिए चलिए, सामयिक चारित्र में सकल चारित्र तो हुआ था सामयिक की अवस्था में, उस चारित्र में, लेकिन संज्वलन कषाय थी। 6ठे 7वें गुणस्थान की बात कर रहे हैं। संज्वलन कषाय का सद्भाव है, मलिनता नहीं गई। 4 कषाय चौकड़ी है ना, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, 3 तो चले गई। अब संज्वलन बची हुई है। तो संज्वलन जितनी मलिनता नहीं गई, इसलिए जब सकल कषाय रहित हुआ तब यथाख्यात नाम पाया। सारे कषाय रहित हुआ तब जैसा चारित्र का स्वरूप था वैसा प्रकट हो गया। इसका नाम है असली चारित्र। चारित्र का जिस प्रकार का स्वरूप कहा है वो चारित्र प्रकट हो गया। देखिए प्रश्न उठाया, शुभोपयोग रूप भाव है, वो चारित्र है या नहीं? प्रश्न उठाया, शुभोपयोग चारित्र है या नहीं है? बोलो। शुभोपयोग की बात कर रहे हैं, शुभ परिणामों की बात कर रहे हैं, वो चारित्र है या नहीं है? देखो क्या लिख रहे हैं, शुभोपयोग विशुद्ध परिणामों से होता है और विशुद्धता मंद कषाय को कहते हैं। इसलिए कषायों की हीनता के कारण कथनचित चारित्र कहलाता है। क्या कहा? शुभोपयोग की बात कर रहे हैं, शुभोपयोग को चारित्र कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कथनचित कहलाता है। शुभोपयोग में कषाय है या नहीं है? है भी, लेकिन कषाय तीव्रता में नहीं है, कषाय मंदता की तरफ है। जब कषाय मंद है तो उस मंदता को चारित्र कहें कि नहीं कहें? कह दो, कोई बात नहीं, कह सकते हैं। अब कषाय की मंदता और तीव्रता का भी बड़ा गजब का चक्कर है भाई साहब। कौन से को कषाय की मंदता कहें और किसे कषाय की तीव्रता कहें? आज मैंने सुबह 6:30 बजे वाले प्रवचन के अंदर बात की थी, हमारे जाना के शिविर में, अमेरिका वाले शिविर में। माने जो कषाय हैं ऊपर से अकषाई दिखाई दे रहा है और अंदर में कषाय का दरिया बैठा हुआ है। देखिए क्या कह रहे हैं यहां पर, कषाय की हीनता के कारण कथनचित चारित्र कहलाता है। प्रश्न, देव गुरु शास्त्र शील तप संयम आदि में अत्यंत राग रूप प्रवर्तन करते हुए भी उसे मंद कषाय कैसे कह सकते हैं? क्या प्रश्न उठाया है? प्रश्न ख्याल में आया क्या? मार्मिक प्रश्न है। क्या कह रहे हैं इस प्रश्न के अंतर्गत? देखिए आप, देव गुरु शास्त्र शील तप संयम अत्यंत राग रूप प्रवर्तन कर रहे हैं और फिर भी उसे मंद कषाय कैसे कह सकते हो? तो कह रहे हैं भैया, विषय कषाय अधिक के राग की अपेक्षा तो वह मंद कषाय ही है। अपेक्षा है भाई साहब। 6ठे गुणस्थान वाले को मंद कषाई कहें कि तीव्र कषाई कहें? जनागम में उन्हें तीव्र कषाई कहा है। आप क्या कह रहे हो? मुनिराज को तीव्र कषाई? हाँ हाँ हाँ, सुनो तो सही, मुनिराज को तीव्र कषाई कहते हैं। अरे भाई साहब, ये तो अच्छे पंडित जी को पकड़ाया, मुनिराज को तीव्र। अरे सुनो तो सही यार, बात तो सुनो पहले गंभीरता से। सीधे उंगली उठाने लगते हो। हम जो कह रहे हैं उसे गंभीरता से सुनोगे नहीं पहले। 4 तरह की कषाएं हैं ना, 4 प्रकार की, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। दीपेश जी, 4 प्रकार के लेवल है ना कषायों के। इनमें से अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, ये 3 बड़े बड़े लेवल वाले कषाय तो उनके है ही नहीं मुनिराज के। 3 कषाय चौकड़ी तो है ही नहीं। अब जो बची है संज्वलन, संज्वलन जो कषाय बची है, संज्वलन क्रोध मान माया लोभ। अभी मैं पता नहीं
सब लोगों को पता तो होंगे ही है, इतना भी अनजान लोग नहीं है, थोड़ा थोड़ा तो जानते ही है ना सब लोग। यदि आप लोगों को थोड़ा कहीं कुछ नए शब्द दिखे और कुछ लगे ना तो मुझे टोक दिया करो, बता दिया करो। सबको साथ में लेकर के चलना है। देखिए क्या कह रहे हैं, छठे गुणस्थान में तीव्र संज्वलन है, संज्वलन का तीव्र उदय है, तीव्र तीव्र संज्वलन है छठे गुणस्थान में। सातवें गुणस्थान में मंद है, मंद उदय है। आठवें गुणस्थान में मंद तर उदय है और नौवें गुणस्थान में संज्वलन का मंद तम उदय है और 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ माने सूक्ष्म सांपराय नाम का चारित्र है। क्या मालूम है? बहुत सारे लोगों को मालूम है क्या? बहुत सारे लोगों को मालूम है। वो तो सही बात तो ये है, जिसे मालूम होता है ना जवाब वही देता है, जिसे मालूम नहीं होता है ना वो चुपचाप बैठ जाता है। ये स्वरूप है जगत। माने यदि 100-200 लोग ऐसे भी हो ना जिनको पता नहीं है, वो बोलेंगे थोड़ी ना कि हमें नहीं पता नहीं पता, वो चुपचाप सुनते रहेंगे। और जिन लोगों को पता है उनमें से फटाफट फटाफट जवाब, हाँ पता है, हाँ पता है, हाँ पता है, ऐसा होता है। स्वरूप है इसी तरह का। खैर कोई बात नहीं। चलिए बात कैसी कह रहे हैं भाई साहब हम ये कह रहे हैं 4 लेवल कह दिए हमने कषाय की। तीव्र, मंद, मंदतर और मंदतम। तीव्र बहुत ज्यादा, फिर उससे कम मंद, फिर मंदतर, मंदतम। बराबर। देखो नहीं पता भी आ गया ना सामने जवाब। अब नहीं पता कहने वाले भी आ गए ना, मयंक जी लिख रहे हैं। तो कई हैं इस तरह से, कोई बात नहीं। हमने क्या कहा 4 हैं लेवल। अब तीव्र, मंद, मंदतर और मंदतम, इन चारों को संज्वलन में देखो, अकेले संज्वलन में। तो सिर्फ जब संज्वलन कषाय की अपेक्षा से देखते हैं तो छठे गुणस्थान में तो तीव्र है, 7वें में मंद, 8वें में मंदतर और 9वें में मंदतम। ये लेवल बतला दिए। तो ये कह रहे हैं भाई साहब, देखो क्या कह रहे हैं। उत्तर, विषय कषायादिक के राग की अपेक्षा तो वह मंद कषाय ही है, विषय कषाय के राग की अपेक्षा। क्योंकि आप किसे तीव्र कहें और किसे मंद कहें, बोले 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति है, उसका राग है, बोले तीव्र है, और अपने में है, विषय कषाय से हट गया है तो मंद है। बोलो टीवी देखे, दूरदर्शन और देवदर्शन, बोलो दोनों में से कौन तीव्र है और कौन मंद है? स्पष्ट है इसमें क्या है। दूरदर्शन के सामने बैठा हुआ तीव्र कषाई है, देवदर्शन के सामने बैठा हुआ मंद कषाई। क्राइटेरिया हो गया ना। अब बतलाओ, देवदर्शन करने वाला व्यक्ति और भावपूर्वक भक्ति समझकर करने वाला व्यक्ति, दोनों में से कौन मंद कषाई है? तो बोले समझकर करने वाला मंद कषाई है, और जो देखा देखी दर्शन कर रहा है वो तीव्र कषाई है। तो ये जो तीव्रता और मंदता, ये तो कंपैरिजन है ना एक दूसरे में। तीव्रता और मंदता ये एक में नहीं होता। तीव्रता और मंदता ये सापेक्ष कथन है। समझ में आ रही है बात? सापेक्ष है, ये 2 चीजें होगी तो उनमें कंपैरिजन होगा। बतलाओ तीव्र के मंद, ये कि ये साहब इनका गुस्सा बहुत तीव्र है, कि कैसे कहेंगे? कि पहले दूसरा बतलाओ कि साहब इनकी तुलना में इनका तीव्र है। कि साहब ये लंबे बहुत हैं, कि किन की तुलना में हमारे चाचा जी तो इनसे भी लंबे हैं, तुम कैसे कह रहे हो कि नहीं एक नॉर्मल आदमी से लंबे हैं। तो आपने कंपैरिजन किया ना। ऐसे हम ये कह रहे हैं तीव्रता और मंदता का कंपैरिजन करो। अभी हमने छठे गुणस्थान में संज्वलन का तीव्र कह दिया, लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं चूंकि छठे गुणस्थान की भूमिका में शील है, संयम है, तप है और विषय कषायों से विरक्ति है, इसलिए इस अपेक्षा से मंद कषाय ही है, क्योंकि उनके राग में क्रोध मान माया तो है ही नहीं। मुनि भूमिका में क्रोध मान माया तो है ही नहीं। अब रहा प्रीति भाव की अपेक्षा लोभ कषाय। गुस्सा नहीं है मुनिराज के, मान नहीं है, छल कपट नहीं है। अब कौन सी कषाय बच गई? लोभ। हो मुनिराज के लोभ होता है क्या? क्या बात कर रहे हो आप?
मुनिराज के लोभ होता है क्या? कि होता है ना मुनिराज के लोभ, क्या दिक्कत है? मुनिराज के लोभ कैसा होता है? मुनिराज के लोभ होता है प्रीति की भाव की अपेक्षा। धर्म के लोभी जीवों को धर्म मार्ग में लगाने के लिए जो प्रीति दिखाई देती है उसे कहते हैं लोभ। लोभ है भी थोड़ा सा, लोग समझे। अरे सुनो, ये अमृत चंद्राचार्य का लोभ का परिणाम था, इसलिए उन्होंने ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय लिखा है। हम जैसे पामर जीवों को समझाने के लिए अनंत करुणा करके उन्होंने शुभोपयोग रूपी भट्टी में जलकर शुभ राग की भूमिका में इस ग्रंथ की रचना की है। बोलो, ये शुभोपयोग में जल करके रचना की है उन्होंने, हमारे ऊपर करुणा करके। कितना करुणा का परिणाम था। बोले ये लोभ है, समझे लोग। हमें भी लोभ है, आप लोग समझो। हम इतना काय को गला फाड़ रहे हैं, बताओ मेरे को। हमें भी लोभ है इस तरह का। काय का लोभ है? ये लोभ है कि समझे जैसे तैसे करके, खूब लोग समझे, हर व्यक्ति समझे। ये वीतरागी तत्व ज्ञान की बात वीतराग भाव से जन जन समझे, ये कह रहे हैं हम। भाई साहब, परसों से तो जो चर्चा चलेगी ना यहाँ पर अहिंसाणु व्रत की, पूरे विश्व की बात कह रहा हूं मैं, पूरे विश्व के साहित्य में यदि आप जाकर के खंगाले में ये टटोलेंगे तो आपको अहिंसा की इतनी प्रकार की चर्चा कहीं नहीं मिलेगी। समझना आप क्या कह रहा हूं? इतनी सूक्ष्मता से, इतने भंग, इतनी करेंगे, परसों करेंगे चर्चा उसके संबंध में। ऐसा ग्रंथ है ये, शुभ में बैठ करके लिख रहे हैं। देखो, लोभ कषाय, किंतु वह भी सांसारिक प्रयोजन युक्त नहीं है, अतः उसकी भी मंदता है। सांसारिक प्रयोजन नहीं है बिल्कुल भी। किस बात का लोभ है थोड़ा बहुत है लोभ, लेकिन सांसारिक नहीं है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। यहां भी ज्ञानी जीव राग भाव से प्रेरित होता हुआ, ज्ञानी जीव है, राग भाव से प्रेरित हुआ अशुभ राग को छोड़कर शुभ राग में प्रवर्तन करता है। अशुभ राग को छोड़ा, शुभ राग में प्रवर्तन किया, माने पाप को छोड़ा और धर्म मार्ग में लगा, विषय कषायों से विरक्त हुआ, देव शास्त्र गुरु की शरण में आ गया, 5 पाप छोड़े और पंच परमेष्ठी की शरण में आ गया। समझ में आ रही है बात? न्यूज़पेपर छोड़ा, ठीक है, और जिनवाणी को पकड़ा, दूरदर्शन छोड़ करके देव दर्शन में आ गया, विषय कषाय छोड़ करके मंद कषाय रूप प्रवर्तन करने लगा, धर्म मार्ग पर चलने लगा। उस जीव की बात चल रही है। शुभ राग में प्रवर्तन करता है, किंतु उस शुभ राग को उपादेय रूप श्रद्धा नहीं करता। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट नोट कीजिए। नवीन भाई क्या कह रहे हैं? ये पॉइंट देखिए क्या कहा है इन्होंने। शुभ राग को उपादेय रूप श्रद्धा नहीं करता, ये पॉइंट विशेष है कुछ, अपितु उसे अपने शुद्धोपयोग रूप चारित्र के लिए मलिनता का ही कारण जानता है। ओहो, वो जानते हैं कि ये जो चारित्र है ना, कौन सा शुभ राग रूप चारित्र, मंद कषाय रूप चारित्र, आखिर मलिनता तो है ही भाई साहब। आप देखिए, किसी व्यक्ति के 104 डिग्री बुखार था, अब 104 डिग्री बुखार वाला के घट करके 100 डिग्री बुखार रह गया, तो बोलो ठीक है या नहीं है? ठीक है या नहीं? आप क्या कहोगे? अरे वैसा बहुत ठीक है, बहुत ठीक है, बहुत ठीक है। सुनो, 100 डिग्री बुखार को ठीक नहीं कह रहे, बुखार को ठीक नहीं कह रहे, जो 104 से घट करके 100 रह गया है ना, उसे ठीक कह रहे हैं। ठीक कहने की विवक्षा समझे क्या? 104 डिग्री था ना, 104 से जो घट करके 100 तक आ गया है, इस अपेक्षा से उसे ठीक कहा जा रहा है। वो 100 डिग्री बुखार रखने लायक नहीं है। डॉक्टर साहब बतलाइए आप, चांदीवाल जी, ये 100 डिग्री बुखार रखने लायक है क्या? रखने लायक उपादेय नहीं है भैया, मारा जाएगा। इस चक्कर में मत उलझ जाना तू। यदि 100 डिग्री को रखेगा और तुमने घूमना फिरना चालू कर दिया और दुकान जाना चालू कर दिया और फैक्ट्री जाना चालू कर दिया,
दीपक जी, तो काम चलेगा नहीं, कुछ भी गड़बड़ा जाएगी स्थिति। देखो क्या कह रहे हैं, शुभ राग को उपादेय रूप श्रद्धा नहीं करता, अपितु उसे अपने शुद्धोपयोग चारित्र के लिए मलिनता का कारण जानता है। यार शुद्धोपयोग में मलिनता है, मल है भाई साहब, ये मल उत्पन्न हो रहा है। अशुभोपयोग में तो कषायों की तीव्रता हुई है। ओहो, अशुभोपयोग में तो कषायों की तीव्रता हुई है, अतः वह तो किसी भी प्रकार चारित्र संज्ञा को प्राप्त नहीं हो सकता। अशुभ में तो चारित्र बिल्कुल नहीं हो सकता है। शुभ को मंदता की अपेक्षा से, उपचार से, व्यवहार से चारित्र कह दिया जाता है। फिर प्रश्न खड़ा करता है शिष्य कि साहब चारित्र कह दिया जाता है, चारित्र होता है निश्चय से, व्यवहार से, काई के चारित्र के भी प्रकार प्रकार कुछ होते हैं क्या? कुछ समझ में नहीं आई बात कुछ हमारे को। बोले चिंता मत करो, कल 8 बजे रात को उपस्थित होना इंडिया टाइम पर, तुम्हें चारित्र के भेद समझाएंगे। तो चारित्र के कितने प्रकार से भेद हो सकते हैं, चारित्र के क्या स्वरूप हैं, उसकी विशेष चर्चा कल यथा समय करेंगे। अभी की बात को इसी भावना के आधार पर विराम दे रहे हैं कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक भव्य आत्माओं को चारित्र अंगीकार करने की भावना भानी चाहिए। हम सभी के उत्तम चारित्र इस काल के योग्य अपने जीवन में प्रकट हो, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार मुखार मंत्र।